Good morning, students. I am here for the first time to teach you political science lesson, that is chapter 1, what is democracy and why democracy. It is a chapter belong to class 9th. My dear students, you have this book for your political science, Democratic Politics 1, class 9, and we are going to deal with the chapter what is democracy and why democracy. You have studied civics in 6th, 7th, 8th, and it is the foundation to political science subject. डेमोक्रेसी वर्ड, ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा. Now what is democracy? डेमोक्रेसी जब स्टार्टिंग में एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं था. डेमोक्रेसी केम ओनली इन द मिड पार्ट ऑफ 20th century. All those who got independent from foreign rule opted for democratic government. Now what is this democracy? When you use the democracy, it means rule of the people. Democracy का meaning है जिस देश में लोग अपना लीडर को इलेक्ट करते हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट कहता है डेमोक्रेसी. देयर आर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिक्टेटरशिप. डिक्टेटर बाय फोर्स यू कम टू पावर. किसी तरह से अपना फोर्स लगाकर यू कम एंड डिक्टेट योर सेल्फ टू द पीपल. और जितना डिसीजन से एक ही लीडर का हाथ में होता है. बट नॉट इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में पीपल आर इलेक्टिंग द लीडर. इन द सेम वे देयर इज अ रॉयल फैमिली हु इज रूलिंग. जैसा किंग है, क्वीन है, और उसका जो बेटा होता है मरने के बाद, किंग मरने के बाद में बेटा का चांस होता है रूल करने के लिए. So that also is not a democratic. Now what is democratic and why we need democracy, that I am going to explain to you in this chapter. First of all, let's see the meaning. This is your part 1. Part 1 में मैं explain करती हूँ आपको what is democracy and features of democracy. Now my dear children, political science के लिए आपको ये पॉलिटिक्स के बुक्स चाहिए. दूसरा एक नोटबुक. यू टेक मे बी 100 pages notebook. All the notes that I have given here, you copy shortly in your notebook, as well as through PDF. I'm going to send you the questions. You copy them. Instead of learning by heart, understand the topic. और इस बीच में कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा तो आप लिख सकते हो. इसलिए टीचर्स एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी नेसेसरी इन द क्लास टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. वी अलाउ यू टू अंडरस्टैंड, बट टू बी अंडरस्टूड इट इज़ योर ड्यूटी. नाउ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Now इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है? It is a form of government. It is one type of government. मैंने कहा था डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट इट ऑल्सो इज वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी. और उसमें क्या होता है? इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जो उसका लीडर है, कौन इलेक्ट करता है? पीपल, लोग. और जब तक लोग इलेक्ट नहीं करते पर्टिकुलर लीडर को, तब तक वो रूलर नहीं बन सकता.
ना उसके लिए like another example I am going to give you here, म्यांमार में क्या हुआ था, army people are ruling the country, so it is not a democratic, क्योंकि उधर क्या हुआ, लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, आर्मी लोगों ने अपना आप कब्जा किया और अपना आप रूल करते हैं। दूसरा वे वी हैव डिक्टेटर्स, ना इन पिनोचेट, चिली पिनोचेट आ गया लीडर, वो अपना दम से आकर वो डिक्टेटर बन गया। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्टेटर? डिक्टेटर इज बाय फोर्स कमिंग इनटू पावर and then ruling the country. Then another one example we have kings in Saudi Arabia. Now it is a royal born family. जैसा मैंने इंट्रोडक्शन कहा था, जे किंग का बेटा होता है, सक्सेसर होता है, वो बेटा एज अ किंग and he is the leader. So with these three examples we can say these are the different form of government. Dictatorship maybe it also run by the autocracy, single person, and also it can be a king, one who is ruling. Now क्या होता है, democracy is not like that. In democracy all the people, especially there is particular age bar 18, हर country अलग अलग age fix करते, तो वो लोग इलेक्ट करने के बाद में अपना रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स बन जाता है। नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और हॉलमार्क्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब स्पेशलिटी क्या है डेमोक्रेसी का? पहला है मेजर डिसीजन टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। मेजर डिसीजंस इन द कंट्री आर इलेक्टेड बाय द It's a major decision taken by the elected leaders. The leader हमारा representative है, हमारा views में रखकर वही अपना decision लेता है, वो खुद हमारा representative है, इसीलिए decision हमारा होती है। Just the opposite examples are given to you, which is not democracy. Democracy में हमारा decision, लोगों का decision में जो government लेता है वो ये हमारा डिसीजन होता। इधर क्या होता है, इन अदर कंट्रीज लाइक फॉर एग्जांपल दे से डेमोक्रेटिक कंट्री, बट सर्टन टाइम व्हाट हैपन, ये वो लोग डेमोक्रेसी पालन नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान में वी हैव जनरल मुशर्रफ, ही वाज अ मिलिट्री कूप लीडर। इन 1999 में क्या हुआ था, वो अपना आप आकर ये कहा था I am the chief executive of the country, मैं ही चीफ हूँ, और जे लीडर था उसको निकाल कर वो अपना लीडर बनकर बन गया था। और खुश होकर इन 2002 में उसने क्या किया, अपना नेम लीडर से प्रेसिडेंट बना। सो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था? मुशर्रफ। Now in this example we can say Pakistan is a democratic government, but still it is not democratic because General Musharraf, when he became the leader or the president, he never chose, he was not chosen by the people. आर्मी का चीफ था, अपना पावर यूज़ कर से वो पावर में आया। इसीलिए हम कह सकते हैं इन पाकिस्तान जो हुआ था 1999 में सही नहीं था, it was against the democracy. Another, it is not real democracy. This is the first feature. So in the first feature what did we learn? It said major decisions are taken by the elected leaders. But in Pakistan also is considered as a democratic country, but 1999 में मुशर्रफ ने रूल किया, so it went against the democracy. Second feature, free and fair electoral competition. What is free and fair electoral competition? Free and fair में सही तरीके, we have election commissioner, he decides a date with consultation of the president as well as the prime minister, and then the elections are held. Whether you are belong to minor community, whether you are belong to SC, ST or any other OBC government, OBC, you belong to OBC,
it doesn't matter anything, but it is a free and fair elections. So in democracy, free and fair election, if you are particular age, whether you are a woman, whether you are SC, ST, OBC, doesn't matter anything, you can go for the election campaign. And then, but China was a democratic government, but China में क्या हुआ था? Every people, every 5 years, people elect their parliament members, and the name of the party is National People's Congress, that is NPC, and this particular group elected by the people, yes, but they appoint the president. But before the election, क्या होता है उधर? A candidate should be approved by the Communist Party. Chinese Communist Party जो है, election से पहला Chinese Party का approval चाहिए. आपको election लड़ना है तो कम्युनिस्ट का आप अप्रूवल लेकर ही लड़ सकते हो. एंड ऑलवेज क्या होता है इस चीज़ में, कम्युनिस्ट पार्टी जीतता रहता है. नाउ ऑल्सो इट इज सेम थिंग, कम्युनिस्ट पार्टी इज रूलिंग बिकॉज इट डोमिनेट्स democratic government, because it has a communist party ruling by forcefully. लोगों को forcefully कहा, if you are the member of the communist party, then you can get elected. All the time contesting elections are communist party, so सभी को equal opportunity नहीं मिलता है. So there is no free and fair elections. Now I will come to third feature. Sorry, there are some more examples. Mexico got independent in 1930. Every 6 years, new president is elected. In 2000 में क्या हुआ था? Election was won by Institutional Revolution Party. In short, we say PRI. During this election जब हुआ था, क्या हुआ? Institutional Revolution Party जीत गई. उसका बाद में every time, हर बार उसका बाद में दे यूज सर्टन ट्रिक्स, अपना ही पार्टी जीतने का ट्रिक्स निकाल कर वो खुद, दैट इज द इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशन पार्टी कम्स टू पावर. नाउ व्हाट आर द ट्रिक्स दैट दे यूज्ड? नो अदर पार्टी गॉट ए चांस, कोई अदर पार्टी चांस नहीं मिला. पोलिंग बूथ पे शिफ्टेड, जैसे लास्ट मिनट में क्या किया, पोलिंग बूथ जिस जगह पर वोटिंग चलती है उस जगह पर हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया. सो कम लोग ने वोट किया और दे ऑल्सो यू गिव मनी फॉर दिस कैंपेन. सो इन अदर वर्ड्स वी हैव PRI. In short, it is this party got elected. In this way we can say this also goes against the democracy. Democracy में ऐसा नहीं होता. It's a free and fair elections and it is given equal opportunity and anyone can contest elections. Now we have the last feature, that is there, one person, one vote and one value, universal franchise. एक person को एक vote है. Now until 2015, that is recently, just 5 years back, Saudi Arabia in Saudi Arabia women got opportunity to to vote. इससे पहला क्या होता था, women were not voted in Saudi Arabia. In 2015 for the first time women were voting. Now in Estonia, एक तो ये example Saudi Arabia के दिया है. So उससे पहला whether no discrimination, but here women were not voted, so that is why we say it is a discrimination. In Estonia, what happens? Citizenship was given only to the Russian minority. रशियन माइनॉरिटी को ही चांस दिया है सिटीजनशिप बनाने का. जैसा आपके पास सिटीजनशिप है तो आप वोट भी कर सकते हो. इन फिजी में क्या किया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजियंस. वन इज लोकल इंडिजिनियस, द अदर वन इंडियन फिजीज. सो मोर अपॉर्चुनिटीज वाज गिवन टू द लोकल, दैट इज द इंडिजिनियस फिजीज. सो दिस इज वन explanation, that is in real democracy one person, one vote and one value. एक वैल्यू है, 2 वैल्यू नहीं हो सकता. 2 वोट नहीं थे जैसे इंसान, एक ही है. बट हियर क्या होता है, नो, ओनली few members are given a citizenship and they can vote. Last feature, rule of law and respect for rights.
there are certain laws to be maintained, and we need to respect every rights of a person. Now, in democracy, we have to, there is a judiciary who makes the laws for us. There is a legislature who is making the laws, where is the judiciary, one who is looking after the constitution to see the government is really abiding by the laws or not, and then it respects every citizen's right. Zimbabwe में क्या हुआ? It got independence in 1980 from the white minority. Before independence, country was ruled by, now before independence this was ruled by ZANU PF, and जब वो rule किया था, उधर leader कौन था? Robert Mugabe. Now every time he won by unfair means, जैसा ही वो elect हो गया था, कैसे elect हो गया था? By unfair means. He also made changes in the constitution, अपना तरीके amendment किया constitution को. Opposition party he harassed, जैसा ही opposition party आया उन लोग इतना परेशान किया तो वो कभी अपना views सुनते नहीं थे. Then meetings disrupted, जैसा ही दूसरा पार्टी का meeting होता था उन लोगों ने cancel किया. Media was controlled by the leader, that is by ZANU PF. In this we can say, so लोगों के लिए independent है ही नहीं, rules अपना तरीके ही बना दिया, लोगों के लिए नहीं बनाया. मुझे पार्टी में आना है, so rules I change according to me. So this is the fourth point. In this particular chapter, we have studied what is democracy and also 4 types of features which are important in democracy. This is part 1 of your political science, and I will come back to you in the part 2 to speak why democracy, हमारे लिए democracy क्यों चाहिए. So that I am going to deal with you later on. उसमें हम पढ़ेंगे merits and demerits of democracy. My dear students, this is the end of the part 1. Thank you and have a lovely day.